हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे द बॉक्स मूवी की एक्सप्लेनेशन। ये मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग और थोड़ी सी डरावनी है। यहाँ पर हम देखते हैं नॉर्मा और उसकी फैमिली को उनके घर के बाहर एक बॉक्स छोड़कर चला जाता है। थोड़ी देर बाद ही हम देखते हैं वो बॉक्स नॉर्मा अंदर ले जाती है और देखती है वो आदमी चला जाता है। नॉर्मा का हस्बैंड वो बॉक्स खोलता है, उसके अंदर एक रेड कलर के बटन का बॉक्स निकलता है और उसके अंदर एक कार्ड भी निकलता है जिसमें लिखा होता है कि शाम को 5 बजे मिस्टर स्टीव उनसे आकर मिलेंगे। पर उनको कुछ समझ नहीं आता, वो डेली रूटीन अपना फॉलो करते हैं। और नॉर्मा एक स्कूल टीचर होती है, वो प्रिंसिपल उसको बुलाता है। प्रिंसिपल बताता है कि कुछ क्राइसिस की वजह से हमको आपकी सैलरी कुछ कम करनी पड़ेगी। नॉर्मा बहुत परेशान होती है और चली जाती है। वहीं पर प्रिंसिपल की नाक से खून आने लगता है, पर नॉर्मा उस पर ध्यान नहीं देती और वहाँ से उठकर चली जाती है। नॉर्मा बहुत परेशान होती है, घर आ जाती है। डोरबेल की आवाज़ होती है, नॉर्मा गेट खोलती है और वहाँ पर सामने मिस्टर स्टीव को पाती है। वो देखकर पहचान नहीं पाती और मिस्टर स्टीव बताते हैं कि मैं वही आदमी हूँ जो आपके घर के बाहर बॉक्स रख के गया था, और ये बॉक्स कोई आम बॉक्स नहीं है। ये बॉक्स एक जादुई बॉक्स है। अगर आप इसका रेड कलर का बटन दबाएंगे तो आपको $1 मिलियन मिलेगा, पर उसकी वजह से किसी आपके ना जानने वाले की मौत हो जाएगी। पर नॉर्मा सुन के बहुत हैरान होती है और वहीं स्टीव उसको $100 का नोट और उसकी चाबी दे के जाता है और बोलता है कि शाम तक आपने अगर इसका बटन नहीं दबाया तो मैं इसको अपने साथ वापस ले जाऊंगा। नॉर्मा बहुत परेशान होती है। वहीं पर उसके पति को देखते हैं हम, जो नासा में काम करता था और स्पेस में जाने के लिए उसने एक एप्लीकेशन फॉर्म भी भरा था जिसके तहत सारे टेस्ट पार कर लिए थे, पर वो साइकोलॉजी के टेस्ट में फेल हो जाता है। इसी वजह से उसको स्पेस में जाने के लिए नहीं मिलता है। वो बहुत परेशान होता है और घर वापस आता है। वहीं पर नॉर्मा उसे सारी बात बताती है, पर उसे यकीन नहीं होता। नॉर्मा बहुत परेशान होती है। वो लोग काफ़ी देर तक इस बारे में बातचीत करते रहते हैं। स्टीव द्वारा सारी बताई गई बातें नॉरा अपने पति को बताती है, पर उसके पति को कोई यकीन नहीं होता है। काफ़ी समझाने के बाद नॉरा बहुत परेशान होती है और यह बटन ना चाहते हुए भी दबा देती है। अब यहीं पर शाम को मिस्टर स्टीव आते हैं और $1 मिलियन उन दोनों को देकर चले जाते हैं। नॉरा के हस्बैंड को ये बिल्कुल नहीं समझ में आता। वो सारे पैसे वापस करने के लिए उनके पीछे जाता है। देखते ही देखते वो गाड़ी से निकल जाते हैं। वहीं पर नॉरा का पति उनकी गाड़ी का नंबर नोट कर लेता है। नोट करने के बाद वो वापस कंप्लेंट कराने के लिए जाता है। दूसरी जगह हम देखते हैं एक लेडी की मौत हो गई होती है जो इसकी छानबीन करती है। वहीं पर पुलिस ऊपर की ओर आके देखती है तो उस औरत की बेटी होती है जो बहुत डरी और घबराई हुई होती है। यहीं पर पुलिस छानबीन करती रहती है तो उसे पता चलता है कि इस लेडी को मारने में उसी के पति का हाथ है। वहीं पर उसका पति को दिखाया जाता है। उसका पति एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करता है और वो काफ़ी डरा और घबराया होता है। यहीं पर वह गाड़ी लेके निकल जाता है फ़ोन पर बात करते हुए। यहीं पर समझ में आता है, पुलिस भी जान जाती है कि इसके पति ने ही उस औरत को मारा है। ये बात ख़त्म होते ही अब नोरा बहुत परेशान होती है, पर उसको शाम को अपने पिता के यहाँ पार्टी में जाना था। वो अपने पिता के यहाँ पार्टी में जाती है। वहीं पर ही नोरा का पति एक वही बॉक्स देखता है जिसमें उसे मिस्टर स्टीव की फ़ोटो मिलती है। वो देख के बहुत हैरान होता है। अब उसकी पत्नी और वो आपस में बात करते रहते हैं, पर अजीब ही चल रहा था। एक लड़का जो नोरा के स्कूल में पढ़ता था, वहीं पर वो नोरा के पति को बार बार इशारा करते हुए मुस्कुरा रहा था। यहीं पर नोरा का पति नोरा के पिता से हेल्प मांगता है और पूछता है कि ये गाड़ी किसकी है, आप इसका पता लगा सकते हैं। नोरा का पिता काफ़ी कहने सुनने के बाद मान जाता है और वहीं पर वो लड़का उसे बार बार घूर घूर के देख रहा था। यहाँ पर अब नोरा को चक्कर आ रहे थे। जो नोरा किसी से भी बात कर रही थी तो उनके साथ कुछ अजीब हो रहा था। बार बार उस आदमी के नाक से खून आ रहा था हर किसी से बात करने से। फिर वह बाहर निकल जाते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि उनकी गाड़ी के बाहर नॉट एग्जिट लिखा हुआ था। वहाँ से निकलने के बाद वो लोग वापस घर पहुँचते हैं और वहाँ पर उन्होंने अपनी बेटे के लिए नैनी रखी हुई थी। वो नैनी भी सो चुकी थी, ज़्यादा ही देरी हो गई थी। तो नोरा अपने पति से कहती है कि तुम इसे घर पर ड्रॉप कराओ। नोरा का पति रेडी हो जाता है और उस नैनी को घर ड्रॉप करने के लिए जा रहा होता है। तो नैनी उससे पूछती है, आप लोग इतना परेशान क्यों हो रहे हैं, आपको कोई प्रॉब्लम है? तो नोरा का पति कुछ नहीं बोलता है, वो इधर उधर की बातें करता है। यहीं पर उस लड़की से बात करते करते उसकी नाक से खून आने लगता है और वो बेहोश हो जाती है। यहाँ पर वो आईडी निकाल के देखता है तो उसमें कोई दूसरा नाम था, तो उसे पता चल जाता है कि नैनी हमें धोखा दे रही है। इसीलिए वो उसकी चेकिंग करता है। चेकिंग करने पर उसे कुछ नहीं मिलता और वो अचानक से घबरा कर उठती है। नोरा का पति भी डर जाता है और कहता है कि क्या हुआ तुमको? तो वो लड़की बताती है कि
आपको अब वही आदमी बचा सकता है जो आपको शीशे के बाहर मिलेगा। वापस आकर वह बहुत परेशान होता है और नोरा को सारी बातें बताता है, पर उसके दिमाग में भी एक वही बात चलती होती है, शीशे वाला आदमी। पर वो लोग बहुत परेशान हो जाता है कि ये सब क्या चल रहा है। तो वह अपने गोडाउन में जाता है और वहाँ पर देखता है कि एक फ़ोटो में स्टीव की फ़ोटो, जो उसके पुराने नासा प्रोजेक्ट की फ़ोटो थी। पर वो समझ नहीं पाता कि स्टीव यहाँ पर कैसे। यहीं पर हम देखते हैं नोरा के पति और पिता को, दोनों को आपस में बात करते हुए कि यहाँ क्या चल रहा है। कुछ उसको समझ नहीं आ रहा था। नोरा का पति बहुत ही परेशान हो चुका था इन सब बातों में। तो उसका पिता कहता है कि ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, देखते हैं क्या हो सकता है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर मर्डर जहाँ पर हुआ था उस औरत का, उसके बारे में वो लोग डिस्कस करने लगते हैं। डिस्कस करने के बाद उसे समझ में आता है कि ये मर्डर उसी टाइम पर हुआ है जिस टाइम पर नोरा ने उस बटन को दबाया था। क्या इसी वजह से उस लेडी का मर्डर हो गया कि नोरा ने वो बटन दबाया था? क्योंकि स्टीव ने उन्हें बताया था कि अगर तुम ये बटन दबाओगे तो किसी अनजान व्यक्ति की जान चली जाएगी जिसे तुम नहीं जानते। यहीं पर हम देखते हैं कि नोरा के पास एक लड़की आती है घबराते हुए और बताती है कि तुम घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये सब एक ट्रैप है जिसमें तुम फंसते जा रहे हो। उसे एक कार्ड पर एक लाइब्रेरी का नंबर लिख के देती है। वहीं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उसका पति और उसका पिता दोनों ही एक साथ चले जाते हैं। काफ़ी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद वहाँ पे नोरा के पति को एक नंबर दिखाई देता है जो लाइब्रेरी का बुक का था। वहाँ पर अब वो नंबर नोट करके वहाँ से निकल जाता है और वहीं पर लाइब्रेरी में चला जाता है। लाइब्रेरी में देखने के बाद उसे काफ़ी सारी बुक देखने को मिलती है और वो उसी नंबर वाली बुक को निकाल देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं नोरा भी वहीं पर आई हुई होती है और उस बुक को ढूंढती रहती है। नोरा के हस्बैंड को वो बुक मिल जाती है और उसके अंदर नासा का वही एम्प्लॉयमेंट वाला सीरियल मिलता है जिसके अंदर नासा पर जो लोग गए थे वो काफ़ी एक्साइटेड थे और पहली बार नासा उतरे थे। ये सब देखने के बाद नोरा को समझ में आने लगता है कि ये सब क्या हुआ। नोरा को एक वीडियो क्लिप मिलता है जिसे चलाने के लिए वो घूमने लगती है। चलाकर देखती है तो उसके अंदर वही सारे लोग थे जो पहली बार नासा पर जाने के लिए रेडी हुए थे। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि नोरा का पति एक पानी वाले एरिया में घुस जाता है। जो नोरा का पति देखता है, वहीं दूसरी तरफ नोरा भी एक बेड पे लेटी होती है जो अचानक से नोरा का पति उसकी पत्नी के ऊपर गिर जाता है। अब हम यहाँ पर देखते हैं स्टीव को किसी से बात करते हुए। ये लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं कि यहाँ पर क्या चल रहा है, समझ नहीं आ रहा पूरी दुनिया में यहाँ पर क्या हो रहा है। स्टीव बहुत परेशान होता है और उसे बताता है कि यहाँ पर एक गेम चल रहा है, जो यहाँ पे लोग इतने लालची हैं। मैं इन लोगों से बहुत परेशान हो गया हूँ। मैं इनके साथ गेम खेलता हूँ और ये अपनी ज़रूरतों के लिए उस गेम के अंदर फंस जाते हैं, फिर मुझे इन्हें मारना पड़ता है। यहाँ पर स्टीव को एक खलनायक के रूप में दर्शाया गया था। स्टीव एक पागलों की तरह लोगों को मारने पर तुला हुआ था। ना ही तो वो मर सकता था, ना ही वो ज़िंदगी जी सकता था। इसी तरह से उसने लोगों को अपने खेल के अनुसार चलाना शुरू कर दिया, लोगों को पैसों का लालच देके, और उनकी ज़िंदगी के साथ खेलना शुरू हो गया था। यहाँ पर स्टीव बताता है कि अगर कोई भी इंसान ये गेम नहीं खेलेगा और बटन नहीं दबाएगा तो मैं ये गेम बंद कर दूँगा और सभी लोगों को आज़ाद कर दूँगा। पर कोई भी लोग मुझे ऐसे नहीं मिले जो बिना लालच के हों। सभी को लालच है, किसी न किसी चीज़ को पाने की चाह होती है। यहाँ पर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि स्टीव कहीं जाने लगता है। यहाँ पर पार्टी हो रही होती है। पार्टी में नोरा, नोरा का पति और उसका बेटा, दो सभी लोग होते हैं और नोरा का बेटा बाहर की ओर देख के कहीं जाने लगता है। नोरा का बेटा उसके पिता को देखते हुए बाहर चला जाता है और नोरा भी उसके पीछे पीछे चली जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं नोरा के बेटे को कोई किडनैप कर लेता है। नोरा पीछे चिल्लाती हुई भागती है। अब यहाँ पर एक ट्विस्ट आता है, हमें देखने के लिए मिलता है कि वही आदमी जिसने अपनी पत्नी को मारा था वो नोरा के पति को एक गाड़ी में डालकर ले जाता है गन पॉइंट के ऊपर। यहाँ पर स्टीव को हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या चल रहा था। ये आदमी सब कुछ बताता है स्टीव के बारे में कि स्टीव एक घिनौना गेम खेल रहा है जिसमें वो लोगों की जान लेता है और उसे उसका कोई भी दुख नहीं होता। वो पति पत्नी और उनके बच्चों में एक बंदे को चुनने के लिए बोलता है और उस पति से उसकी पत्नी को मरवा देता है, चाहे वो लोग आपस में कितना प्यार करते हों, चाहे कितना झगड़ते हों। तो वो पूछता है मेरा बेटा कहाँ है, तो कहता है तुम्हारे बेटे को भी वो एक पूल में लेके गया होगा, उसी पूल के अंदर वो उसके साथ अब जो करेगा अब तुम आगे देखना। यहाँ पर हम स्टीव को देखते हैं, वो उसके बेटे को एक पूल के अंदर डाल देता है
आगे चलते चलते यहाँ पर पता चलता है कि स्टीव के पास एक सुपर पावर है जो उसी हादसे की वजह से उसे मिली थी। यहीं पर अब स्टीव नोरा के बेटे के सर पर हाथ रख के कुछ मंत्र बोलता है और उसको पूल के अंदर डलवा देता है। यहाँ पर एक सेंटर दिखाते हैं जो लाइट की ओर इशारा करता है और उसके पति को गाड़ी से उनकी टक्कर हो जाती है और उस लेडीज़ का पति मर जाता है जिसको उसके पति ने मार दिया था। यहाँ पर अब नोरा के पति को उठा ले जाते हैं नासा के हेडक्वार्टर में कुछ बातचीत होती है और उनको फिर से वापस घर पर छोड़ दिया जाता है। नोरा और नोरा का पति दोनों वापस घर आ जाते हैं और वह बहुत परेशान होते हैं। कुछ समझ नहीं आता उनका बेटा कहाँ गया, अब उनका बेटा कैसे मिलेगा। घर आते ही वो देखते हैं कि स्टीव आगे सोफे पर बैठा होता है। नॉर्मा आते ही उससे पूछती है कि मेरा बेटा कहाँ है, तुम मुझे ये बताओ मेरा बेटा कहाँ पर है। पर स्टीव बताता है कि तुम्हें कितना लालच भरा है, मैंने तुमसे बोला था कि तुम्हारी मर्जी है, पर तुमने अपने लालच के चलते उस बटन को दबा दिया। अब तुम्हारा बेटा ऊपर बैठा है, उसे ना ही कुछ सुनाई दे सकता है ना ही कुछ दिखाई दे सकता है। अब वो एक इसी तरह से रहने वाला इंसान बन जाएगा। मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, अगर तुम अपने बेटे को ठीक करना चाहते हो या तो अपनी बीवी को गोली मार दो और या उन्हीं 1 मिलियन से पूरी फैमिली साथ में रह सकते हो। पर कुछ समझ नहीं आता। यहाँ पर नोरा का पति गन निकाल लेता है और स्टीव पर निशाना लगाता है। स्टीव कहता है मैं मर नहीं सकता, अगर कोशिश करना चाहते हो तो कर सकते हो। नोरा अपने लालच के चलते बहुत परेशान होती है और रोने लगती है और उससे बोलती है कि हम क्या करें। यहाँ पर हम देखते हैं कि नोरा अपने पति से कहती है मैं अपने बेटे के बिना नहीं रह सकती, मैं इस तरह से उसे नहीं देख सकती, तुम मुझे मार दो। यहाँ पर नोरा का पति उसे मार देता है और अब दूसरी तरफ वही लोग उस बटन को दबाने के लिए तैयार हो गए थे और उन्होंने वह बटन दबा दिया था। यहाँ पर नोरा के मरते ही उन लोगों ने वो बटन दबा दिया था और फिर से वही खेल स्टार्ट हो गया था। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि स्टीव ने ये कैसे प्लांट की हैं सारी चीज़ें। पुलिस आ जाती है और नोरा के पति को उठा के वहाँ से ले जाती है और नोरा का बेटा बिल्कुल ठीक हो जाता है और अकेला रह जाता है। स्टीव फिर से वही गेम खेल रहा था लोगों के साथ में। एंड में भी बस यही चल रहा होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।